सुबह की हर झलक में है, क्योंकि मुझे एक मेमोरी याद अंदर दोनों को एक हाउसवाइफ और उसके ना जाने कितने अनगिनत काम। डेली इतने काम हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता पहले कौन सा ख़त्म करें। लेकिन पहले, जी हाँ, पहले पहले तो वही काम होते हैं जो हमारे बच्चों से रिलेटेड हों और उनके स्कूल से रिलेटेड हों, क्योंकि सबसे पहले तो भैया टिफ़िन ही बनेगा। तो टिफ़िन विफ़िन सब फिनिश करने के बाद और साथ ही घर के जो रोज़मर्रा वाले काम हैं उनको ख़त्म करने के बाद असली जो जंग होती है ना वो शुरू होती है लाइफ की। जी हाँ, हर दिन, हर नया दिन क्या नया लेकर आएगा ये किसी को नहीं पता। नया हमें खुद क्रिएट करना पड़ता है। और वो जो डेली वाली लाइफ होती है ना वो इतनी बोरिंग ना बने, इसके लिए नए नए जुगाड़ ढूंढते ही रहना पड़ता है। क्योंकि हर हाउसवाइफ ना डेली वाले काम तो करती है, बहुत मन लगा कर करती है इनफैक्ट, और बहुत अच्छे से भी करती है, लेकिन वो भी बोर होती है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही वो करना चाहती है, जी नहीं, कभी कभी उसे भी ब्रेक की ज़रूरत होती है। उसे भी होता है कि आज तो थोड़ा सा अगर कुछ नया कुछ करने को मिल जाए तो थोड़ा अलग मज़ा आ जाता है। और वही सब चीज़ें हम अपने ही घर में ढूंढते रहते हैं, या तो DIY करके या अपनी कोई हॉबी को करके। तो बस आज मैंने एक क्लोथ रैक मंगवाया था, कपड़े सुखाने के लिए। तो बहुत ही मतलब ये था कि अच्छा, ओके, अच्छा आया है, लेकिन वो मुझे सेट नहीं हुआ। फिर मैंने वो छोड़ दिया कि चलो पतिदेव इसको सेट कर लेंगे। और मैं आ गई थी नीचे नहाकर, मंदिर साफ़ करा था तो भगवान जी सारे इस तरफ बिठाए हुए थे, तो इनको भी मुझे पोंछ कर अच्छे से बिठाना था, क्योंकि नहाकर ही ये काम होते हैं, उससे पहले नहीं होते। तो एक्चुअली सफाई करी थी हॉल की। तो हॉल में हम जब भी वॉश करते हैं ना तो पूरा पानी मंदिर की तरफ आता है, और मंदिर की तरफ आने से वो क्या होता है ना कि मंदिर को थोड़ा सा साइड में लेना पड़ता है, क्योंकि वो जिस कॉर्नर में है ना पूरा पानी उस कॉर्नर में जाता है, जिस वजह से भगवान जी को सबको ये इधर हमने शिफ्ट कर दिया। क्योंकि मंदिर को हिलाया मतलब भगवान जी हिल गए। तो इसलिए तो पहले ही इनको इधर शिफ्ट करा, मंदिर अच्छे से क्लीन कर दिया था उसी टाइम पे। तो अब बारी थी इनको वापस अपनी जगह विराजमान करने की। तो अब नए नए सुंदर सुंदर हुए मंदिर में अगर जा रहे हैं भगवान जी, तो उनको भी तो नहलाना बनता है ना। तो इसीलिए मैं ले आई थी उनका जो हम नहलाते हैं वो वाला कपड़ा, और साथ ही साफ़ पानी ले आई थी, और फिर लग गई थी मैं भगवान जी को नहलाने। तो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो हमारे विघ्नहर्ता गणेश जी, जी हाँ, इनको कोई नहीं, ऐसे नहीं बोल सकती मैं कि इनको कैसे भूल सकते हैं। जी नहीं, इनको भूलना नहीं होता है। ये अगर इनको भूल गए ना तो समझ लो कुछ नहीं है लाइफ में। तो इसलिए हर एक कदम पे, हर एक लाइक, अगर खुश भी हो तो भी, दुख भी हो तो भी, जो भी आपके जीवन में चल रहा है उस समय में भगवान अगर आपके साथ हैं तो समझ लो हर नैया पार है। तो इसलिए इनको कभी नहीं भूलना है। इसलिए सबसे पहले हमारे गणेश जी विराजमान होंगे हमारे मंदिर में। उसके बाद 1 बाय 1 सारे भगवान जी मैंने यहाँ पे विराजमान करवाए, और जितने भी ये छोटे छोटे फ़ोटो हैं, मूर्तियाँ हैं, इनको भी अच्छे से मैं साफ़ करने लग गई। क्योंकि क्या होता है ना कि एक तो हम लोग जहाँ पे भी, मम्मी जी पापा जी लोग, आई थिंक सारे ही जितने भी मंदिर है ना, बड़े बड़े मंदिर, ज्योतिर्लिंग हुए, जितने भी तीर्थ स्थान है, सब जगह पे वो जाकर आए हैं, और वहाँ से वो लेकर ही आए हैं एक एक करके भगवानों को। इसलिए खूब सारे भगवान हमारे मंदिर में हैं। और
फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो आलू बॉईल करने के लिए चढ़ाए थे ना, वो बच्चों के लिए ही थे कि अब अनवी जो है वो नाश्ता बना लेगी और मैं लंच की तैयारी करने लग गई थी। तो आज वो सैंडविच बना रही थी, तो मसाला मैंने उसको प्रिपेयर करके दे दिया था। इनफैक्ट आलू ही बॉईल करके दिए थे और वो उस मसाला पूरा उसने खुद बना लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं बना रही हूँ भरवा करेले। तो आज मम्मी के स्टाइल में बना रही हूँ और सच में इतने यम्मी बने थे। सच में मम्मी वाली फीलिंग आ गई कि हाँ मम्मी वाले जैसे बने हैं। क्योंकि मैं जब बनाती हूँ ना तो प्याज मूंगफली उनका एक मसाला बना के वैसे बनाती हूँ, लेकिन मम्मी जो हैं वो सिंपल तरीके से बनाती हैं और वो भी बड़े ही टेस्टी लगते हैं। सच में मुझे पता नहीं क्या ही मम्मी इतना जादू करती है इसमें। और सच बताऊं तो शायद तो मम्मी के हाथ का ही जादू होता होगा, क्योंकि इतने टेस्टी सच में यकीन नहीं आता, बट होते तो हैं। इसलिए हमेशा जब भी मैं मम्मी के यहाँ पे ऐसे कोई होता है ना कि आज खाना खाने जा रही हूँ, तो मैं पहले बोल देती हूँ या तो करेले की सब्ज़ी, या फिर मम्मी खुद ही बना देती हैं वैसे तो क्योंकि उनको पता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है करेले उनके हाथ के। तो बस आज वही मैंने कोशिश करी बनाने की एंड बन भी गए। जी हाँ, हूँ तो अपनी मम्मी की बेटी, इसलिए बना दिए मैंने। और फिर बैठ गई थी खाना खाने। तो यहाँ पे एक पराठा लिया, करेला, साथ में सैंडविच भी ले ली और इसके साथ ही मैंने ठंडी ठंडी रूह अफ़ज़ा ली, क्योंकि बड़ा ही मन कर रहा था ऐसे ठंडा ठंडा कुछ पीने का। एकदम ऐसे प्यास, पता नहीं मुझे अंदर से ऐसे प्यास सी लग जाती है कि कुछ तो। और कभी कभी ना मीठे की बड़ी क्रेविंग होती है, तो उसमें मैं यही करती हूँ, मतलब दही में रूह अफ़ज़ा मिला के छाछ बना लेती हूँ और वो सच में बहुत ही यम्मी लगती है। मीठे की क्रेविंग भी ख़त्म हो जाती है और साथ ही एकदम ठंडा ठंडा फील होता है। और ये देखिए पतिदेव ने पूरा ये सेट कर दिया और बहुत ही मतलब अच्छा लगा मुझे तो इसको देख के खुशी हुई काफ़ी। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना ड्राइंग रूम सेट कर रही थी। तो ये नए मैंने कवर मंगवाए थे, कुशन कवर, तो वही आपके साथ शेयर करने वाली थी कि हाँ ये बहुत ही सही रेट में सही चीज़ आई। और ये मैंने आई थिंक मीशो से मंगवाए थे और काफ़ी मतलब क्वालिटी भी अच्छी है। और 250 के 5 थे, हाँ शायद, तो 225 के या 250 के थे ये। और उतनी रेंज में अगर आप सोच सकते हो, अगर आपको अच्छी क्वालिटी के कुशन कवर मिल जाए इतनी रेट में, तो आपके तो बल्ले बल्ले हो जाती है। और वही मेरी हुई और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था कि हाँ चलो कुछ तो सही मंगवाया मैंने। तो देखो शॉपिंग वॉपिंग तो ना चलती रहती है और चीज़ें कंपेयर करके ही लेनी चाहिए। मैं तो काफ़ी इनफैक्ट कंपेयर करके लेती हूँ। हाँ एक दो बार मेरे साथ भी हुआ है लफड़ा, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि जहाँ मुझे रेट सही लगे मैं वहीं से लूँ। यार पैसे पेड़ पे थोड़े ना लगे हैं, देखो बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, इसलिए अच्छे से जांच परख कर फिर खर्च करना चाहिए। और ये कुशन कवर आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत सही लगे। उसके बाद बच्चों का रूम सेट कर रही थी, तो उसके लिए ये वाइट बोर्ड उनके रूम में था, तो वो भी रखना था मुझे। तो ऊपर आई तो ये भी यहाँ पे सेट कर दिया, क्योंकि इस साइड ना इस बार उनकी स्टडी टेबल नहीं आएगी। पहले यहाँ पे स्टडी टेबल थी, मैंने काफ़ी बार आपको दिखाया भी था कि मैंने अपना ऑफिस बनाया था उस स्टडी टेबल को लेकर। लेकिन बच्चे, जी हाँ बच्चों ने मुझे निकाल दिया इस रूम से और मेरा ऑफिस जो है वो तहस नहस कर दिया उन्होंने और अपना रूम, क्योंकि ये उन्हीं का रूम है, इसलिए अनवी को अब थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई के लिए थोड़ी ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए। तो इसलिए वो उसने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया अपने रूम से और बोला मम्मी अब बस हो गया आपका, निकलो तो इसलिए निकल चुकी हूँ मैं उसके रूम से और मेरा ऑफिस भी वहाँ से भाग चुका है। अब मेरा बेडरूम ही मेरा ऑफिस है और मेरा बेड ही मेरी टेबल है, वहीं पे बैठ के मेरे सारे काम होते हैं। और ये लीजिए रैक पे कपड़े डाल भी देती हूँ, तो आपको पता भी चल जाए कितने सारे कपड़े इसमें आ जाते हैं। सही चीज़ है यार ये, क्योंकि एक तो क्या होता है ना, बार बार छत पर जाना, फिर सुखाओ, फिर आओ, फिर लेकर आओ, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है काफ़ी बार। तो इसलिए मैंने बैल्कनी के लिए ये मंगवाया था कि ताकि थोड़े जब थकान से भी हो जाती है ऊपर नीचे, वैसे ही मेरा रूम जो है फर्स्ट फ्लोर पे है, फिर उसके बाद और ऊपर जाना थोड़ा सा ऐसे लगता है। इसलिए ये वाला मुझे काफ़ी सही लगा कि हाँ चलो यहीं पे मेरे खूब सारे कपड़े आ जाएंगे और अब मुझे ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी ऊपर नीचे की। तो मैं तो इससे बहुत खुश थी। और हाँ यही था आज का व्लॉग
एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा।